नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं असम में आई एक बहुत ही अहम भर्ती के बारे में। ये है असम स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की 2026 की रिक्रूटमेंट। जो लोग बच्चों के लिए काम करने वाले सरकारी क्षेत्र में एक मीनिंगफुल करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। कुल मिलाकर 42 पदों को भरने के लिए ये घोषणा की गई है। हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये सभी पद कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। मतलब ये अस्थायी सरकारी पद हैं जो अक्सर पब्लिक सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं। ये मौका मिला है असम स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से और काम सीधे तौर पर चाइल्ड हेल्पलाइन यानी 1098 सेवा के लिए है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें आप सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं। चलिए अब जरा और डिटेल में समझते हैं कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि ये भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगी। मतलब इसके लिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरनी है। तो कुछ मुख्य बातें जल्दी से देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी असम। ये असम सरकार की नौकरी है पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। शुरुआत में ये 11 महीने के लिए होगी। अप्लाई करने का तरीका है वॉक इन इंटरव्यू और हाँ, काम में दिन और रात दोनों की शिफ्ट लग सकती है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। तो समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने पदों को क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं वो पोजीशंस जिनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, जिसकी 4 वैकेंसी हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और सैलरी है 23,000 रुपये हर महीने। इसके साथ ही काउंसलर के 6 पद हैं। इसके लिए ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर किसी ने पीजी किया है तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी और इसकी सैलरी है 18,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं उन मौकों की जो सिर्फ ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की, पूरे 15 पद और सैलरी है 16,000 रुपये। इसके अलावा कॉल ऑपरेटर के भी 4 पद हैं जिनकी सैलरी 14,000 रुपये है। लेकिन ध्यान रहे, कॉल ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, 12वीं पास या उससे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी इसमें मौके हैं। देखिए, केस वर्कर के 10 पद हैं जिसके लिए सिर्फ 12वीं पास होना काफ़ी है और सैलरी मिलेगी 14,000 रुपये। सिक्योरिटी गार्ड का 1 पद है 10वीं पास के लिए और सैलरी है 12,000 रुपये। और आखिर में एमपीएस स्टाफ के 2 पद हैं जिसके लिए 9वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी है 9,000 रुपये। तो ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों को समझते हैं। और हाँ, एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, उसे भी अभी क्लियर कर लेते हैं। ये कन्फ्यूजन है वैकेंसीज की कुल संख्या को लेकर। सवाल ये उठता है कि ये 42 है या 22। दरअसल होता क्या है कि जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो एक जगह 42 पोस्ट्स का जिक्र है, लेकिन दूसरी जगह जो टेबल दी गई है उसका टोटल 22 ही बनता है। तो अब क्या करें? देखिए, जब हम हर पोस्ट की वैकेंसी को अलग अलग जोड़ते हैं तो टोटल 42 ही आता है। तो हम इसी 42 के आंकड़े को सही मानकर आगे चलेंगे। कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि उम्र, जो 1 जनवरी 2026 को 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि आप जिस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करने का पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो उसे थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। अब आते हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर। इंटरव्यू कब और कहां होगा, इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इंटरव्यू 2 अलग अलग दिन हैं। पहला है 29 जनवरी 2026 को। ये उन लोगों के लिए हैं जो बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग और स्क्रीन पर दिए गए बाकी जिलों से हैं। दूसरा दिन है 3 फरवरी 2026। ये मोरीगांव, नगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर और बाकी बचे हुए जिलों के लिए है। तो अपने जिले के हिसाब से सही तारीख जरूर नोट कर लें। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इंटरव्यू की तारीख कोई भी हो, जगह एक ही है। सभी को पहुंचना है कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑफिस ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन सोसाइटी असम। पूरा पता स्क्रीन पर है, HN46 नियर सर्वे पुलिस पॉइंट, गुवाहाटी कामरूप मेट्रो, असम। रिपोर्टिंग टाइम को देकर भी बहुत सख्ती है। 29 जनवरी वालों को सुबह 9:30 से 11 के बीच पहुंचना है और 3 फरवरी वालों को सुबह 10 से 11 के बीच। लेट होने पर इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो समय का जरूर ध्यान रखें।
चलिए, अब आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि इंटरव्यू वाले दिन कोई जरूरी चीज छूट ना जाए और आपका आवेदन बिल्कुल सही तरीके से हो। सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, फिर अपने सारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, वोटर आईडी और आधार कार्ड। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट भी रख लें। और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इन सब की एक फोटोकॉपी का सेट भी तैयार कर लें जिस पर आपके साइन हो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड हो। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ये सिर्फ एक नौकरी का अवसर है या फिर समाज में, खासकर बच्चों की जिंदगी में एक असली बदलाव लाने का एक मौका है? ये सोचने वाली बात है। और हाँ, हमेशा की तरह किसी भी पद के लिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद जरूर चेक कर लें।